नमस्कार। सुनने को तो आप सुन ही रहे होंगे कि पिशाच योग बन रहा है और श्रापित योग बन रहा है। मीन राशि में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। मैंने भी इस पे वीडियो बनाया है कि एक नए युग की शुरुआत हो रही है। शुरुआत मतलब एक यात्रा है जो ऑलरेडी जो स्टार्ट हो चुकी है। अब उस पर एक तरह का आप कह सकते हो कि एक कदम है और हम भविष्य की तरफ जा रहे हैं। बहुत कुछ दुनिया में बदलने वाला है। पर ये जो पिशाच योग है या श्रापित योग है, ये खराबी है सबके लिए, ऐसा नहीं है। और ये योग में भी जब राहु और शनि मिलते हैं तो इसको हम पिशाच योग बोलते हैं कई बार। पर वास्तव में ये जो है ना, श्रापित योग है। अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट के ऊपर जाओगे तो ये श्रापित योग है। और कभी कभी ये अच्छा भी होता है तो हम इसको नागमणि योग बोल देते हैं। तो वृषभ राशि के लिए एकादश भाव में बन रहा है आपका। और वहीं जो पिशाच योग होता है वो मंगल और केतु का होता है। पर आप अगर देखोगे तो कई लोग इसको भी मतलब कह रहे हैं कि यही है, पर वास्तव में मंगल की जो दृष्टि केतु पे आती है या केतु मंगल साथ में होते तो ये पिशाच योग होता है, क्योंकि मंगल ब्लड है कहीं ना कहीं और केतु जो है एब्जॉर्बर है, जैसे एक ब्लैक होल होता है ना, तो खून चूसना। आप इसके बारे में जब पढ़ोगे तो आप पाओगे कि पिशाच एक तरह का योनि है, एक तरह का जैसे मनुष्य योनि होती है ऐसे ही सब योनि का मतलब होता है टाइप, जो ब्लड को कहीं ना कहीं एज ए आप कहोगे खाने के रूप में यूज करते हैं, इस तरह से। तो मंगल केतु जो है पिशाच योग होता है और दोनों ही योग बन रहे हैं। मंगल की केतु पे दृष्टि आ रही है कन्या राशि में, उधर राहु और शनि का मिलन होगा आपका कब, 29 के आसपास। इसके साथ साथ दो दो ग्रहण पड़ रहे हैं आपका। एक तो 14 मार्च को जिसका असर आगे तक रहने वाला है, चंद्र ग्रहण, जो लाल चंद्र ग्रहण होगा, जिसको अच्छा नहीं मानते। फिर 29 को सूर्य ग्रहण होगा आपका। ये सारी चीज़ें होंगी, अमावस्या होगी। तो बहुत बड़ा एक अजीब सी ही स्थिति ये बन रही है। तो उसका रिजल्ट आपके लिए कैसा रहेगा, इसके साथ साथ वहाँ पर और ग्रह भी होंगे। पर इस वीडियो में हमारा मेन है पिशाच योग, श्रापित योग, नागमणि योग। और ये जो दोनों ग्रहण है, इनका रिजल्ट वृषभ पे क्या आने वाला है दुनिया के लिए। तो आप ये समझ लीजिए, राहु जो है ना, मीन राशि में आकर एक नई रास्ता खोल रहे हैं, नई चीज़ों की तरफ ले जाएंगे। पर उससे पहले वो कहेंगे भैया कुछ छोड़ो, कुछ जाएगा और कुछ आएगा, इस तरह से है। सारी राशियों में से तुला राशि के लिए काफ़ी पॉजिटिव है और वृषभ राशि के लिए भी कहीं हद तक पॉजिटिव है। आपके लिए नई शुरुआत होगी। किस चीज़ में? लाभ के क्षेत्र में, इनकम के क्षेत्र में। पर फिर भी ध्यान क्या रखना है कि लोभ, लालच, बहुत तीव्र इच्छा, अहंकार, ये सब चीज़ों से थोड़ा बचना है। इसमें आपसे भी गलती हो सकती है। अपने बॉस, गुरु, टीचर, ऑथोरिटी, क्योंकि यहाँ पर ये जो योग है ये ऑथोरिटी को चैलेंज करेगा। राहु वैसे भी आउट ऑफ द बॉक्स हैं, ऑथोरिटी को चैलेंज करते हैं, क्रिएटिविटी भी लाते हैं। अगर हम पुराने ही चीज़ों को मानते रहें तो क्रिएटिविटी कैसे आएगी। पर कहीं ना कहीं वो भी है कि भाई चैलेंज करना ऑथोरिटी को, बॉस को, गवर्नमेंट को, ये तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या हम सही रास्ते पे हैं या नहीं है। वृषभ राशि के लिए, सारी राशियों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे बेटर है। विदेश से अपॉर्चुनिटी, बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है फ्यूचर में आपका, जिसके लिए आप ट्राई कर रहे थे कोई चीज़, तो वहाँ पर हो सकता है कोई चीज़ ना हो पर दूसरी ऐसी चीज़ हो जाए जिसको आपने सोचा भी नहीं। इस तरह की जो है बातें वृषभ राशि के लिए यहाँ पर श्रापित योग बना रहा है। अब ये श्रापित योग जो है, वैसे इसमें गलती क्या होती है कि हमारा प्लान जो होता है ना वो पूरा नहीं होता है। हमने उस चीज़ पे पूरा काम नहीं किया होता है और अचानक से हम कुछ करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा लालच में, तीव्र लालच, तीव्र कोई रिस्क लेना वैसा नहीं करना है। चीज़ों को बड़ा थोड़ा आराम से और कह सकते हैं पेशेंस के साथ करना है। जल्दी का काम शैतान का काम, वो उस तरह के काम में नहीं फंसना है। एक और बात है, श्रापित योग का एक माइनस ये भी होता है कि कभी कभी आप भूल जाते हो कि आप कौन हो। मतलब देखिए, हर चीज़ का एक नियम होता है, हर चीज़ की एक स्थान होता है, हर चीज़ का एक समय होता है। हर चीज़ हर जगह अच्छी नहीं लगती है। कॉमेडी आप किसी के साथ कर सकते हो और किसी के साथ कोई व्यक्ति उसका बुरा मान जाता है ना। तो वक्त को देखकर, समय को देखकर अपना वार्तालाप करना, अपने एक्शन को लेना, वो बहुत ज़रूरी है। और श्रापित योग में ऐसा ही होता है। श्राप किसी को बोलते हैं, सिर्फ कर्ण जो है एक समय पे अपना भूल गए थे क्या करना है, कि आप सही समय पे सही चीज़ें नहीं कर रहे हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसका असर जो है करीब 2 महीने रहने वाला है, मई तक रहने वाला है। अप्रैल में भी रहेगा और मार्च में स्टार्ट हो जाएगा, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है।
इसका असर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ये आपका अप्रैल तक जाने वाला है। शनि क्या है? शनि तो भैया संतान है, सूर्य के पुत्र हैं शनि। तो ऐसे में अपने पुत्र के साथ, पुत्री के साथ, संतान के साथ लोगों के मतभेद थोड़े बहुत रह सकते हैं। शनि जो है हार्डवर्क भी है, मेहनत भी है, साम्यवाद भी है आपका। साम्यवाद मतलब सबको इक्वलिटी की तरफ ले जाना। तो जनता के लिए तो उतना अच्छा नहीं, पर यहाँ पर जो सूर्य हैं, जो ऑथोरिटी हैं, गवर्नमेंट का परिवर्तन हो सकता है, किसी की गवर्नमेंट जा सकती है दुनिया में आप जो लीडर्स हैं उन पे थोड़ा कुछ ना कुछ आएगा, जो वो मेन जो रोल कर रहे हैं ना, जैसे आप रशिया यूक्रेन में है तो हो सकता है जेलेंस्की चले ही जाएं, कुछ ऐसी सडन इस तरह के इवेंट होने वाले हैं आपके यहाँ पर। और कहीं पे सत्ता पलट वगैरह ये सब चीज़ें हो सकती हैं वर्ल्ड लेवल पर। आपके लिए बढ़िया है, आपके लिए बढ़िया है। हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से जो दुनिया है ना पूरी ही दो हिस्सों में जा रही है। एक स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ऐसे लोग जो ज़्यादा लोगों के बारे में वसुधैव कुटुम्बकम का ख्याल रखने वाले हैं। तो वर्ल्ड लेवल पर भी ऐसा होगा कि जो संस्थाएं हैं वो बदलेंगी। जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक लोग हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, उनको धीरे धीरे जो है प्रकृति में आप कहोगे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। जो पॉजिटिव है, होपफुल है और बड़ा एक लक्ष्य रखता है वो आगे जाएंगे। क्योंकि हमारी पृथ्वी है, हमारा जो चंद्रमा है, ये जो सूर्य है, ये सभी चेतनापूर्ण हैं, सभी जीवंत हैं, अद्वैत, दो नहीं है। ईश्वर की जो शक्ति है हर जगह है। और अब कॉन्शियस लेवल थोड़ा बढ़ रहा है हमारे पृथ्वी लोक का। तो चीज़ें, बदलाव तो है, बदलाव हमेशा खतरनाक होता है। युद्ध आते हैं, समुद्र में कुछ हो सकता है क्योंकि समुद्र का है, पानी के जरिए कुछ हो सकता है, राहु और ये सब मिलते हैं तो कभी कभी बीमारियां वगैरह भी आती हैं। पर अल्टीमेटली गोल ये है कि आगे जाएंगे लोग, अच्छे लोग आगे जाएंगे। तो आपको सही रास्ते पे ज़रूर चलना है, यहाँ पे धर्म के रास्ते पे चलना है। जैसा कि हम सुन रहे हैं कि आजकल फ्यूचर में कोई एआई वगैरह ये सब बढ़ने वाला है, चीज़ें फास्ट होने वाली हैं, वो भी होगा। पर जो लोग सही उस पर हैं, सही रास्ते पर हैं, उनके लिए कोई ना कोई रास्ता प्रभु ज़रूर निकालेंगे। तो सही रास्ते पर चलना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लाभ में जब राहु शनि मिलते हैं तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं कि गलत रास्ते से भी कोई बहुत लाभ हो जाए। तो उससे आपको बच के रहना है। वृषभ वालों को कोई परीक्षा होगी और पास वही होगा जो तैयार होगा। यहाँ पर एक ख़ास बात और भी है कि गुस्से से, ईगो में, इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। कभी कभी एक्स्ट्रा इमोशन में हम जो कुछ ऐसा इमोशनल ले लेते हैं ना डिसीजन, वो नहीं लेना। स्टेबिलिटी को ध्यान में रखना है, सिक्योरिटी को ध्यान में रखना है, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने हैं। और आप कहेंगे कोई भी जो काम है अगर आपको नहीं हो रहा है, फंस रहा है ऐसा, तो उसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करना, थोड़ा लेट गो कर देना है। क्योंकि मीन राशि लेट गो की है, जाने की है, छोड़ने की है, मिट्टी डालने की है, माफ़ कर देना है चीज़ों को, आगे बढ़ना है, गोल पे लक्ष्य ध्यान रखना है आपका। डू नॉट होल्ड ऑन थिंग्स इफ़ डजेंट वर्क। कोई काम है नहीं हो रहा है तो उसी पर अटक के नहीं बैठ जाना है। ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। वहीं चंद्र ग्रहण की बात करें तो उसका प्रभाव भी है, संतान को लेकर, एजुकेशन को लेकर कुछ आपके ऊपर प्रेशर रह सकता है। वहाँ पे भी कुछ ऐसी नए रास्ते बंद, मतलब कुछ रास्ते बंद होना, कुछ रास्ते शुरू होना, इस चीज़ को भी दिखा रहा है। चंद्र ग्रहण का असर जो है 14 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा, करीब 1-1.5 महीने रहता है। इसी तरह से 29 तारीख से सूर्य ग्रहण का भी असर स्टार्ट होगा। सारी राशियों में सूर्य ग्रहण का असर आपके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव है, 11 भाव में इसको अच्छा माना जाता है। वहीं पिशाच योग जो है, आपको गुस्सा क्रोध से बच के रहना है, वाणी को थोड़ा मधुर रखना है और जल्दबाजी में, गुस्से में, क्रोध में कोई डिसीजन नहीं लेना है। वहीं श्रापित योग की बात करें तो वो लोभ में, लालच में, बड़ों के साथ, टीचर्स के साथ, बड़ों के साथ, पिता के साथ, वहाँ आपको रिश्तों को बना के रखना है। तो फिर ये आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट लेकर आएगा क्योंकि आपके एकादश भाव में बन रहा है। नागमणि योग क्या होता है? श्रापित योग ही नागमणि योग भी होता है। तो जब श्रापित और पिशाच योग के ऊपर तो बहुत वीडियो बन रहे हैं, पर नागमणि को नहीं कहा जा रहा है। एक ही कैसे है, जब शनि योग कारक हो उस केस में वो नागमणि योग की तरह काम करता है, जो कि आपके लिए हैं। आपके नवम और एकादश के स्वामी हैं शनि जो हैं। अब राहु से मिलेंगे, एकादश भाव में मिलेंगे तो आपका तो वो लाभ ही कराएंगे। और कभी कभी एक सडन लाभ भी हो सकता है, और कभी कभी ये कुछ ऐसी चीज़ों से भी लाभ हो सकता है जो शायद उतनी लॉफुल ना हो पर सही भी हो,
या फिर आउट ऑफ द बॉक्स हो, फॉरेन से जुड़ी हुई हो, विदेश से जुड़ी हुई हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई हो, या स्टॉक वगैरह से भी जुड़ी हुई हो, तो अल्टीमेटली वृषभ राशि के लिए अच्छा ही परिवर्तन है। बस संभल के अवेयर जरूर रहना है, वो तो सभी को रहना है, क्योंकि परिवर्तन ही कुछ ऐसा है। तो ये था मेरी तरफ से वृषभ राशि के लिए पिशाच योग या श्रापित योग का या नागमणि योग का जो रिजल्ट है, इसमें हमने ज़्यादा फोकस इसी बात पे किया है। बाकी महीना का जो हॉरोस्कोप होगा उसमें बाकी सारी चीज़ें भी देखेंगे, यहाँ इन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान, क्योंकि महीने के वीडियो में इतना हम उस पर दे नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।